चलो आ जाओ। तो दो ही कंसेप्ट हैं सर्कल के अंदर, वी और दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस ही है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, सिलेबस लेवल पे इतना ही। सर्कल की बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उन्हीं के रिलेटेड पार्ट है हमारा, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है सिलेबस लेवल पे। ठीक है, एंड कॉम्पिटेटिव लेवल पे अगर देखा जाए, पूरे के पूरे कॉनिक सेक्शन का इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन, सर्कल इज एक्चुअली द लार्जेस्ट वन, सबसे ज्यादा थ्योरी है सर्कल के अंदर। ठीक है, तो वो देखेंगे लास्ट में। अब लिखो, सर्कल थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सर्कल थ्रू मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर फाइंड द सर्कल वो बोल रहा है तो मतलब वो इक्वेशन के फाइंड करने की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जो सर्कल बोल रहे हैं थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, डेफिनेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि थ्री पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाले जो सर्कल है उसकी इक्वेशन बताओ क्या है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल या सर्कल थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज को चेक करो कि पहली बात तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है कि दो पॉइंट्स जो होते हैं ये हमेशा कोलिनियर होते हैं, एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। हाँ जी, प्लीज फोकस इधर छोड़ दो, ऑनलाइन इधर। नाउ मैंने तुम्हें ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि दो पॉइंट्स के थ्रू पास कर, मतलब दो पॉइंट्स जो होते हैं उनके थ्रू हमेशा एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास करती है, यानी कि टू पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर। हाँ या ना, राइट, मतलब एक लाइन से पास करेंगे। अब यार दो पॉइंट्स के थ्रू सर्कल कितने पास करेंगे, देखो ये इसको डायमीटर मानते हुए, इसको कोड मानते हुए, ऐसे करके कितने बनेंगे सर्कल, इनफाइनाइट। ये समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे जिनकी ये कोड एक्ट करेगी। रेडियस चेंज करते रहो और कुछ नहीं। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो दो पॉइंट्स के थ्रू तो इनफाइनाइट सर्कल पास कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैंने तीन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए तो इनके दोनों के थ्रू इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, इन दोनों के थ्रू सर्कल्स हैं, इन दोनों के थ्रू आ जाएंगे सर्कल्स, लेकिन तीनों के थ्रू कोई सर्कल नहीं आएगा। उसका रीजन अभी क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं आएगा। बट खुद सोचो, अगर एक ऐसा सर्कल है यहाँ पे घूम के थोड़ी ना आएगा ऐसे करके, तो बन ही नहीं सकता यार। थ्री कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू जीरो सर्कल है जो पास करता है, इसलिए हमने हेडिंग क्या दी है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं तो इसके थ्रू एक यूनिक सर्कल पास करेगा, हाँ या ना, राइट, इनके थ्रू एक यूनिक सर्कल पास करेगा। अब हाँ तो बोल दिया है, इसका रीजन दो, क्यों भैया दो दो सर्कल क्यों नहीं पास करेंगे, तो वो तो एक ही हो गया, मैं बोल रहा हूं दो क्यों नहीं करेंगे, और कोई कारण, तो अरे तो अरे तो आगे कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, काउंटर क्वेश्चन है मेरा, तो इससे क्या इंटरप्रेट करूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ, अभी एक सेकंड रुक जाओ मैं अनु कहन नहीं, ये दोबारा नहीं, जो रीजनिंग है वो मेरे से बात करो आपस में, बिल्कुल प्लीज। ठीक है, प्लीज फोकस डिस्टर्ब हो जाता भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लास्ट लाइन रीजनिंग नहीं क्लियर हो रही, क्यों नहीं, अरे देखो एक चीज चेक करो, ये बनेगा ट्राइंगल तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, हाँ या ना, नॉन कोलिनियर है, राइट। और एक ट्राइंगल का एक यूनिक सर्कम सर्कल होता है जो इनके वर्टिसेस से पास करेगा, राइट। और उसको बनाने का तरीका याद करो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्ट्रेट लाइन के अंदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के थ्रू हमें क्या मिलता है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका सर्कम सर्कल का सेंटर। याद आ रहा है, एक ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट को सेंटर मानते हुए और इस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए हमारा क्या बनता है, बाहर वाला सर्कल। अब इसका रीजनिंग भी मैंने दिया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही क्यों हमें सर्कम सेंटर मिलता है, मतलब बाहर लाई करने वाला सर्कल का सेंटर मिलता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट, दो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट ये गिवन दोनों पॉइंट से क्या होता है, इक्विडिस्टेंट। याद आ रहा है, राइट, क्लियर हुआ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया तो इस साइड का ए बी सी
बीसी का अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा वो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी से इक्विडिस्टेंट होगा। अब इसके ऊपर मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स बी से इक्विडिस्टेंट होगा। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तो दोनों पे लाई कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये ए से बी से सी से तीनों से इक्विडिस्टेंट होगा। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर, एंड ये रेडियस, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्कम सर्कल। तो तीन जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक यूनिक ट्रायंगल बनेगा और एक यूनिक ट्रायंगल का एक यूनिक सर्कम सर्कल बनेगा। हेंस तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कम सर्कल पास करेगा, एक सर्कल यूनिक सर्कल पास करेगा। अब अगर ऐसे तीन पॉइंट्स हैं कोलिनियर, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। हाँ या ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे तो जाके सर्कम सेंटर आएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो यस, कभी पॉइंट सर्कल सेंटर नहीं आएगा, तो सर्कल कभी बनेगा ही नहीं। बात समझे? आई होप क्लियर हुआ। अब हमारा मोटिव क्या है? मोटिव यह है कि अगर हमें तीन पॉइंट्स दे रखे हैं नॉन कोलिनियर, तो उनके थ्रू पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। और इक्वेशन निकालने का तरीका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम क्या करेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल देता हूं। क्या करेंगे ऑनलाइन, प्लीज ध्यान से समझना। हम दो पॉइंट्स को पकड़ेंगे और दो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। यानी कि अगर मेरे को ए एंड बी पॉइंट पता है तो मेरे को उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। नाउ मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन का मतलब है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पॉइंट एंड स्लोप। ओके, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंट एंड स्लोप। फर्स्ट फॉर्म, अगर एक पॉइंट है जहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है x1 y1 एंड स्लोप m है उस लाइन की, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई1 बाई एक्स माइनस x1 इक्वल टू m। हाँ या ना, ये क्लियर, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ये अगर पॉइंट है x1 y1 एंड इसका स्लोप है m, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई1 बाई एक्स माइनस x1 इक्वल टू m। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, राइट, क्लियर है यहां तक? तो वही यूज करेंगे। तो अगर मेरे को ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, तो आई कैन फाइंड द मिड पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इसके मिड पॉइंट से पास करेगा। तो वी कैन फाइंड द मिड पॉइंट यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। राइट, नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि ए पॉइंट भी पता है बी पॉइंट भी पता है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स y2 माइनस वाई1 बाय x2 माइनस x1 स्लोप भी आ जाएगी। अब याद करो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो अगर ए बी की स्लोप आ गई तो परपेंडिकुलर की स्लोप भी आ जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नाम दे रहे हैं, तो इसका एक पॉइंट भी पता चल गया जहां से पास कर रहा है, मिड पॉइंट, एंड इसका स्लोप भी आ गया। तो यस, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, दैट इज y माइनस वाई1 बाई एक्स माइनस x1 इक्वल टू m। राइट, तो मैं कोई भी दो पॉइंट पकड़ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा और दो पॉइंट पकड़ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा। नीड नॉट फाइंड थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो निकालो, क्योंकि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आएगा। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या आ जाएगा, सर्कल सेंटर, उस सर्कल का सेंटर। और वो पॉइंट का मैं तीसरे तीनों में से कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, वहां से रेडियस मतलब डिस्टेंस निकालो, वो डिस्टेंस क्या एक्ट करेगा, रेडियस। तो सर्कल का रेडियस आ गया, सर्कल का सेंटर आ गया, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। यस। राइट, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, क्या आएगा। ये मेथड अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। देखो,
हाँ जी, तो पॉइंट्स आर 9,1, 7,9 एंड -2,12। तो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल की इक्वेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो ये मेथड 1 है जो अभी मैंने बताया ना, 2 मेथड इसके निकालने के, दूसरे इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ए बी सी, तो ए बी सी, राइट। तो सबसे पहले मैंने बीसी का मिड पॉइंट निकाला, तो बीसी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा इन दोनों का, 7 प्लस -2, मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 7 एंड -2 को ऐड करके 5 बाय, तो ये पॉइंट आ गया 5/2, 12 प्लस 9 21/2। नाउ स्लोप ऑफ बीसी एमबीसी क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाय -2 -7, दैट इज 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाय -2 -7, दैट इज -1/, तो इसका स्लोप अगर -1/3 है तो इसका परपेंडिकुलर का स्लोप 3, ताकि m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाए, राइट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC क्या आएगा, y माइनस y1, दैट इज y माइनस y1 21/2 ओवर x माइनस x1, दैट इज 5/2, दैट इज इक्वल टू 3, स्लोप 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 21/2, दैट इज 3x माइनस 5 3 15/2, तो y इक्वल टू 3x, इसको उधर ले जाओ तो प्लस 21/2 माइनस 15/2, डिनोमिनेटर सेम 2, तो न्यूमरेटर ऐड होके आगे 21 माइनस 15 6/2, तो प्लस 3। तो ये आ गई फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। नेक्स्ट, अब मैंने पकड़ा ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट दोनों को ऐड 16/2, 9 प्लस 1 10/2। Now let's find the slope of AB. तो MAB क्या आ रहा है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7, दैट इज -8/2 -4। तो अगर इसकी स्लोप -4 है तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप 1/4। तो इसकी इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB, that is y minus y1 5 over x minus x1 8, that is equal to slope, ठीक है, 1/4। तो इक्वेशन क्या आ गई, 4y minus 20, that is equal to x minus 8, तो 4y is equal to x, 20 minus 8 12। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें क्या मिलेगा, सर्कमसेंटर। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए y की जो वैल्यू 3x प्लस 3 आ रही है उसको मैंने इसमें पुट कर दिया, तो 4 इंटू y की जगह क्या पुट किया, 3x प्लस 3, दैट इज इक्वल टू x प्लस 12। तो 12x प्लस 4 3 12, दैट इज x प्लस 12, 12 कटा तो क्या आ गया, इसको इधर ले आओ, 11x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। अब इधर x को 0 पुट करो तो क्या आ गया, y इक्वल टू 3, 4 से डिवाइड करके, तो सेंटर क्या आ गया 0,3। अब रेडियस, अब ये जो 0,3 पॉइंट है इसका डिस्टेंस ए बी सी तीनों से क्या रहेगा, सेम, तो a से डिस्टेंस निकाल लो 9,1 से, तो रेडियस आ गया 9,1 एंड 0,3 का डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81 का रूट, दैट इज रूट 85, राइट। तो रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, तो सर्कम सर्कल की इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस सेंटर का x, दैट इज 0 का स्क्वायर, प्लस y माइनस सेंटर का y, दैट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रूट 85 का स्क्वायर 85। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
अब वो बताओ जिसको डाउट आ रहा है हल्का सा भी। यार बीसी का मिड पॉइंट ना, ये बी एंड सी है, तो बीसी का मिड पॉइंट दोनों को एडिशन बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2, तो दोनों को ऐड कर 7 एंड -2 को ऐड करके 5 बाय 2, 9 एंड 12 को ऐड करके 21 बाय 2, तो ये आ गया। और बोलो, ये नोट करो, शाबाश, जल्दी जल्दी करना। डन भाई, हो रहा है, कितना बचा? पॉइंट्स बोलना दोबारा। बी सी, ठीक है, चलो अब देखो जरा सेकंड मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम अज्यूम करेंगे इसका जो सर्कम सर्कल आ रहा है उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। विल अज्यूम द इक्वेशन टू बी दिस, ठीक। नाउ अब ये तीनों के तीनों पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करने चाहिए, ऑब्वियसली इसके ऊपर लाई करते हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने पुट करा दिया, तो 9 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दोनों मिला के प्लस x की जगह 9, तो 9 टू द 18g प्लस y की जगह 1, तो 2f प्लस c इक्वल टू 0, हाँ जाना। तो इससे हमें gf एंड c में एक इक्वेशन मिल गई। अब दूसरा पॉइंट पुट करूंगा, विल गेट द सेकंड इक्वेशन, तीसरा पुट करूंगा, विल गेट थर्ड इक्वेशन। तो gf c 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो ये साइमल्टेनियसली सोल्व करके मैं gf c की वैल्यू निकाल सकता हूं। वो gf एंड c की वैल्यू मैं ओरिजिनल इक्वेशन में डालूंगा तो आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए क्या अननोन है, gf एंड c, fgc, है ना। तो वो अगर मिल गए, वो मैं इधर पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी। तो वो निकालने का तरीका, 3 इक्वेशन, तीनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना। अब 3 वेरिएबल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कैसे करते हैं वो मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पुट करो, 49 81, तो 49 प्लस 81 130, 7 टू द 14 14g, 9 टू द 18 तो 18f प्लस c इक्वल टू 0। नाउ तीसरा, -2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर तो 140 प्लस -4g प्लस 24 प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अब देखो कोई भी दो पकड़ लो, कोई भी दो पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ा, ठीक है। अब यहां पे हम 3 वेरिएबल हैं, बट विल अज्यूम 2 वेरिएबल, यानी कि थर्ड वेरिएबल को हम कांस्टेंट के साथ लिखेंगे एंड दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ द थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा तो c कटेगा, तो एक तो c रखो, और ये 14 और 18 को एलिमिनेट करना मुश्किल है, 2 और 18 को एलिमिनेट करना बहुत इजी है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, है ना। इनफैक्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टली c कटेगा तो f की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एक काम करो, g को एंड इनको उधर ले जाओ, तो ये क्वेश्चन क्या बनी, 2f प्लस c दैट इज इक्वल टू -82 माइनस 18g। ये इक्वेशन क्या बनी, 18f प्लस c दैट इज इक्वल टू -130 माइनस 14g। ये क्लियर है। तो अब मैं f एंड c को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और f एंड c की जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ g आएगी, राइट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस माइनस दिस, 18 माइनस 2 16f, और c तो गया, दैट इज इक्वल टू 130 प्लस 82 48। अरे दिस माइनस और माइनस दिस होगा ना, तो प्लस हो जाएगा, तो -130 प्लस 82 48, 48 ना, -48, दिस प्लस दिस हो जाएगा ना।
तो -14 + 18 + 4G, ये क्लियर हुआ। 4 पे कटिंग हो रही है, तो 4F दैट इज इक्वल टू -12 + G। तो F की वैल्यू क्या आई? -12 + G बाय ये, एक तो F की वैल्यू आ गई। क्लियर है? हाँ, G की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ F ना, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, अब ये F की वैल्यू मैंने इधर डाल दी, राइट, तो मेरे को C की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इंटू F की वैल्यू -12 + G बाय 4 + C दैट इज इक्वल टू -82। कुछ गलती हुई? कहां? 18 - 2 कर रहा हूं, दिस माइनस दिस किया, तो ये 16, ये कटा, दिस माइनस दिस किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो -130 + 82 तो -48, दिस माइनस दिस किया तो +18 - 14 तो +4G। अब ठीक है, कंफर्टेबल, राइट। अच्छा, ये कटा, 2 उधर गया तो -12 + G। अच्छा, एलसीएम लेके पहले इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो याद आएगा 2C दैट इज इक्वल टू, फिर 2 इधर हुआ तो 164 - 36G। तो अब यहां से C निकालना है, तो 2C दैट इज इक्वल टू 164 + 12 -152। ये G उधर जाके -37G, 2 से डिवाइड हो गया। ये थोड़ा गंदा जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट एक्चुअली मैं मॉर्निंग बैच में मैंने इन दोनों को सॉल्व किया था, तो बहुत इजी गया था। अब इन दोनों को पकड़ के थर्ड इक्वेशन में पुट करना अपने को, है ना। तो देखो, हमने इधर F की वैल्यू डाल दी एंड C की वैल्यू डाल दी, तो क्या बना? 148 -4G + 24F। तो 24 इंटू F की वैल्यू -12 + G डिवाइडेड बाय 4 प्लस C की वैल्यू इधर से -152 - 37G डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? G की वैल्यू, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन G में आ गई ना अब, ठीक है। तो यहां से G की वैल्यू मिलेगी। अब देखो, ये कटा 6, तो 148 - 4G -72 + 6G, -1 माइनस इन दोनों का बाहर आ गया, 152 + 37G बाय 2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेना पड़ेगा, देखते हैं। तो 6G - 4G 2G, 148 - 72 76। अब एलसीएम लिया, ये 2 इधर, -152 + 37G दैट इज इक्वल टू 2 एलसीएम था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0। तो 4G -37G -33G -152, और ये 1, तो G 0 आ गया, है ना। G 0 आ रहा है। कुछ गलती हुई यार। ये ना, दिस माइनस, तो दिस माइनस दिस करूंगा ना। ये इसके अंदर माइनस तो कुछ किया नहीं है, यही तो ये आया। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, हमने पहली दोनों इक्वेशन उठाई, तो 2F + C एंड 18F + C दैट इज इक्वल टू -18G एंड -82 -1, प्लीज आवाज में, -130 -14G।
अब हमने किया दिस माइनस दिस, ये कटा तो 18 माइनस 2f 16f, सी गया तो दिस माइनस दिस प्लस हो गया तो 130 माइनस 130 प्लस 82 माइनस 48, दिस माइनस दिस किया तो प्लस 4g, बिल्कुल सही, 4 पे कटिंग हुई तो g, आवाज आ रही है, 4f, तो f की वैल्यू आ रही है माइनस 12 प्लस जी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ f, तो ट्वाइस ऑफ f क्या जाएगा, माइनस 12 प्लस जी बाय 4 का ट्वाइस, ये कटा 2 आ गया, प्लस c इक्वल टू माइनस 82 माइनस 18g, तो एलसीएम लेके चला गया माइनस 12 प्लस g प्लस 2c इक्वल टू, ठीक है ठीक है ठीक है, तो 2c की वैल्यू आई माइनस 164 प्लस 12 152 माइनस ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 37g डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब लास्ट वाली इक्वेशन में 148 माइनस 4g प्लस 24f की वैल्यू माइनस 12 प्लस जी बाय 4 प्लस c, और c की वैल्यू माइनस 152 माइनस 37g डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कटा 4 पे 6, ठीक है ठीक है। दिस माइनस दिस करें बच्चे, दिस माइनस दिस कर रहे हैं तभी जाके इधर आया ना, ठीक है। तो ठीक है माइनस 72 प्लस 6g, एंड इधर आ गया माइनस साइन कॉमन लेके बाहर 152 प्लस 37g डिवाइडेड बाय 2, नाउ दिस इज 2g एंड ये जाएगा 76, एंड एलसीएम का 2 इधर आ गया, ठीक है, एंड ये कितना गया 4g माइनस ये 152 जा रहा है ना, तो g की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। लेट्स सी, अगर g 0 आ रहा है तो बाकी सबकी वैल्यू क्या आ रही है, तो ये 0 आ गया, f आ गया -3, एंड c कितना आ रहा है, g 0 जा रहा है -76, ओके। एक सेकंड रुकना, ठीक है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। तो ये एफ जी एंड सी हमने वापस इसके अंदर पुट किया तो इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी को 0 पुट कर दिया तो ये तो 0 हो गया, एफ को पुट किया -3 तो -6y, सी की वैल्यू -76, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड मेथड है, क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट, ये नोट Yes, करो, कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग दो, थोड़ी जगह छोड़ दे, मेथड पता चल गया ना, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक,
डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। अच्छा अब समझो, सर्कल के कितने डायमीटर होते हैं? अरे इनफाइनाइट मैडम जी, सेंटर से पास करने वाली हर एक लाइन क्या होती है? डायमीटर, राइट। अब डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है कि कोई भी डायमीटर का एंड पॉइंट्स अगर हमें गिवन है, राइट, कोई भी डायमीटर गिवन है और उसके एंड पॉइंट्स गिवन है, तो यस हम उस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लेट से ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। नाउ सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? सेंटर एंड रेडियस। तो यस इन दोनों का मिड पॉइंट से सेंटर आ जाएगा, इन दोनों के डिस्टेंस डायमीटर एक्ट करेगा, उसका हाफ रेडियस, तो इक्वेशन आ जाएगी। बट अपना मोटिव इनडायरेक्टली निकालना नहीं है, क्योंकि हम यहां से पहले कुछ और निकाल रहे हैं, वहां से फिर आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कंसेप्ट है। तो अपना आंसर डायरेक्टली x1 y1 x2 y2 की फॉर्म में होना चाहिए, राइट, सिंपल सा। तो उसको निकालने के लिए अब देखो क्या करेंगे, जो पहले किया वो गलत नहीं है, उससे भी सेम आंसर आएगा, बट सिंपल वे में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगेन लेट से हमने इस सर्कल के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को x, y ले लिया, राइट। नाउ सर्कल की याद करो प्रॉपर्टी होती है एंगल ऑन सेमी सर्कल इज, तो ये हमेशा 90 होगा। मतलब ये वाली लाइन की स्लोप एंड ये वाली लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1। तो ये वाली लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? y माइनस y2 बाय x माइनस, इस लाइन का स्लोप y माइनस y1 बाय x माइनस x1। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. इस सर्कल की जो यार इक्वेशन होगी वो x एंड y वेरिएबल की होगी, क्योंकि x एंड y वेरिएबल में इस सर्कल के ऊपर आने वाला पॉइंट ले रहा हूं, एंड उसके अंदर x1 y1 x2 y2 आ सकता है, जो गिवन चीज है। तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज ऑलवेज, तो हमेशा -1 होगा प्रोडक्ट। तो y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 बाय x माइनस x2 दैट इज इक्वल टू -1। हाँ या ना? अब इन दोनों का प्रोडक्ट y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट इधर आ गया, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। लास्ट स्टेप, ये चीज को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आया? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू, दैट इज द इक्वेशन, दैट्स इट। क्या चीज आई कि x माइनस फर्स्ट एंड पॉइंट का x पार्ट इंटू x माइनस सेकेंड एंड पॉइंट का x पार्ट प्लस y माइनस फर्स्ट एंड पॉइंट का y इंटू y माइनस सेकेंड एंड पॉइंट का y, दैट्स इट, वी आर डन। आई होप क्लियर हुआ। ये डायरेक्ट इक्वेशन आएगी, इसके अंदर वो सेंटर एंड रेडियस सब कुछ इंक्लूड हो गया, राइट। अब एग्जांपल, एक पॉइंट है 2,4, दूसरा पॉइंट है 0,-7, तो ये सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, राइट। तो क्या इक्वेशन जाएगी? x माइनस फर्स्ट पॉइंट का x दैट इज 2 इंटू x माइनस सेकेंड पॉइंट का x दैट इज 0 प्लस y माइनस फर्स्ट पॉइंट का y इंटू y माइनस सेकेंड पॉइंट का y दैट इज y माइनस ऑफ -7 दैट इज इक्वल टू 0। तो ओपन कर लो अब इसको, या ऐसे रहने दो, x इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 7y प्लस 3y माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो इसको रीअरेंज करके अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा अब इसका सेंटर एंड रेडियस वगैरह तो निकाल ही सकता हूं, वो कंपेयर कर लेना, बराबर आएगा। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन आ गई, दैट्स इट। देखो 3 स्टेप का चला गया, दैट्स इट। इनफैक्ट यहां पे छोड़ोगे तब भी चलेगा। आई होप क्लियर हुआ डायमेट्रिक फॉर्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. चलो ये नोट करो।